नमस्कार साथियों, आप देख रहे हैं स्टेट सफर तक। मैं हूं जितेंद्र कुमार। आज बात मध्य प्रदेश के भीतर कौन बनेगा मुख्यमंत्री। बात मैं कर रहा हूं तीनों राज्य में भाजपा की बम्पर जीत हुई है, राजस्थान, मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ के भीतर। लेकिन सबसे रोचक बात है जो मुख्यमंत्री पद को लेकर के जो लड़ाई है वो मध्य प्रदेश के भीतर सबसे रोचक है। क्योंकि कल शिवराज सिंह चौहान, जो बहुत मामे के नाम से बहुत जाने जाते हैं, कि वो भोपाल के एक लोकल रेस्टोरेंट में वो डिनर करते हुए दिखाई दिए। एक बच्चे के बर्थडे था, उस बर्थडे के जो उसके जन्मदिन का केक था वो भी कटवाया उन्होंने। उन्होंने ये भी कहा कि ये जो लोग है, जो जनता है, मेरा परिवार है, और पूरे दिल्ली जाने से वो मना कर दिए हैं। उनका कहना था कि हम दिल्ली नहीं जाएंगे। इस बीच में इस बात को लेकर के बहुत कयास लगाए जा रहे हैं कि क्या भाजपा ज्योतिरादित्य सिंधिया को मुख्यमंत्री बनाने में इंटरेस्टेड है। उसके पीछे कई कारण भी है, उन कारणों में भी पहुंचेंगे कि ज्योतिरादित्य सिंधिया सबसे प्रबल दावेदारी में से क्यों आगे माने जाते हैं। लेकिन शिवराज सिंह चौहान के अलावा प्रहलाद पटेल वहां पर है, कैलाश विजयवर्गीय साहब हैं, नरेंद्र सिंह तोमर है कृषि मंत्री, जो तमाम लोग हैं जो जिनको मैदान में उतारा गया था, जिससे चुनाव जीते और चुनाव लड़े, जीते और उसके बाद फिर मुख्यमंत्री पद के दावेदारी में आगे आए। तो यहाँ पे साफ बात है कि जो घमासान जैसी स्थिति मध्य प्रदेश के भीतर बनी हुई है मुख्यमंत्री पद के लिए। लेकिन किसके बल पे, जिसके आधार पे भाजपा मध्य प्रदेश के बल पर, जिस स्कीम के आधार पे जीती है, तो क्या भाजपा, क्या बीजेपी के नैतिकता के आधार पे शिवराज सिंह चौहान को क्या उसे नजरअंदाज कर सकती है। कई बार तो ये भी, कई लोग तो ये भी कह सकते हैं कर भी सकती है बीजेपी। लेकिन शिवराज सिंह चौहान को बीजेपी साइडलाइन करने के बाद भाजपा के कई ऑब्जेक्टिव अचीव होंगे, कई गोल्स वो हासिल करेंगे। लेकिन जिसके कारण बाकी राज्यों की जो है राजनीति को उठक पटक है मुख्यमंत्री पद को लेकर के, वह भी वो रिजॉल्व करेंगे। अब यहाँ पे जाहिर सी बात है, शिवराज सिंह चौहान अगर 5वीं बार मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री बनते हैं तो उनका जो कद है वो इतना ऊंचा हो जाएगा कि प्रधानमंत्री पद के दावेदारी में भी वो आ जाएंगे। तो नरेंद्र मोदी और अमित शाह ऐसा बिल्कुल भी नहीं चाहते। तो क्या ये कारण है कि ज्योतिरादित्य सिंधिया को अब मध्य प्रदेश में वाकई में बीजेपी मुख्यमंत्री बनाने के लिए तैयार है। अब इन सारे बातों को लेकर के इस वीडियो में हम चर्चाएं करेंगे। और क्या मध्य प्रदेश के साथ साथ राजस्थान में भी ऐसा कुछ चल रहा है। लेकिन अब तक जो सबसे बड़ा घमासान है मध्य प्रदेश के भीतर है। और इसको समझिए कि मध्य प्रदेश के भीतर जो बहुत पहला सवाल होता है, क्या ये सही है कि शिवराज सिंह चौहान को भाजपा के कद्दावर नेता वाकई में नजरअंदाज करेगी। शिवराज सिंह चौहान को नजरअंदाज करने की प्रक्रिया चुनाव के समय भी हो गया था। पूरे चुनाव दौरान के समय जो है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने उनका नाम तक नहीं लिया, उनकी योजनाओं का उल्लेख तक नहीं किया था। खुद शिवराज सिंह चौहान को अपना नाम जो है सूची में देखने के लिए बहुत दिनों तक इंतजार तक करना पड़ा था, आपको याद होगा। तब जाके उनके सूची में, दूसरी सूची में नाम आया। लेकिन एक बात साफ है कि मध्य प्रदेश के भीतर शिवराज सिंह का कोई विकल्प भारतीय जनता पार्टी के पास नहीं। ये चुनाव परिणाम इस बात का सबूत है कि शिवराज सिंह चौहान की मेहनत जो है, उनकी योजनाएं हैं, उस जीत के पीछे के प्रमुख कारणों में से एक कारण है उनकी लाडली बहना योजना। लेकिन जहां तक नरेंद्र मोदी जी और शाह की जो बात आती है, ये जोड़ी इस बात को स्वीकार करने के लिए बिल्कुल भी तैयार नहीं। इसके पीछे भी कई कारण है। अगर शिवराज सिंह चौहान को इस जीत का श्रेय अगर वो देते हैं, तो जो ब्रांड मोदी की बात है, गारंटियों की जो गारंटी, मोदी की जो गारंटी की बात है, जो खुद भोपाल के अंदर मोदी जी आकर कहते हैं कि मोदी मैदान में तो मैं गारंटियों की गारंटी हूं, तो मोदी की गारंटी, इस तरह की बात पीएम मोदी खुद कहा करते थे। तो थोड़ी सी बात छोटी पड़ जाएगी अगर मोदी की गारंटी का कद जो है शिवराज के सामने, उनकी योजनाओं के सामने, ब्रांड के सामने छोटा पड़ जाएगा। इसलिए पार्टी के कद्दावर नेता उन्हें तवज्जो नहीं देंगे। एक दो प्रमाण और मिलेंगे चुनाव के बजाय। कैलाश विजयवर्गीय अमित शाह के करीबी हैं, वो राष्ट्रीय महासचिव है और वो चुनाव भी जीत गए। ये चुनाव जीतने के बाद पत्रकारों के सामने बहुत भड़क गए इस बात को लेकर के कि मध्य प्रदेश में बीजेपी का जीते का श्रेय लाडली बहना योजना को क्यों दिया जा रहा है। उन्होंने साफ इस बात से इनकार किया कि इस जीत के पीछे का जो लाडली बहना का योजना का कोई योगदान तक नहीं है, बल्कि पीएम मोदी की जीत है। राजस्थान में कहा था, उनका कहना था। छत्तीसगढ़ के भीतर लाडली बहना कहा था, इनका कहना था कैलाश विजयवर्गीय का। एक बात और, पीएम मोदी ने 3 दिन चुनाव परिणाम के निकले हुए हो गए शिवराज सिंह चौहान को व्यक्तिगत रूप से फोन करके बधाई तक नहीं दी है। कोई सोशल मीडिया पे अब तक आप नहीं देखे होंगे, ना ही कहीं भी आप नहीं देखे होंगे
कि ऐसा संभव है कि इतनी बड़ी प्रचंड बहुमत के बाद, इतनी बड़ी जीत के बाद, इतनी एंटी इनकम्बेंसी के बाद कोई मुख्यमंत्री 5वीं बार मुख्यमंत्री पद पे बैठने के कगार पे हो, पार्टी को जीत दिला रही हो, उसको उनके शिखर नेता के प्रति क्या पीएम मोदी का क्या एक फोन तक शिवराज सिंह चौहान को मामा को नहीं कर सकते थे क्या? जो जश्न हुआ था उसमें भी शिवराज सिंह चौहान का नाम नहीं लिया गया था। पीएम मोदी पार्टी को बधाई दिए, कार्यकर्ताओं की बधाई दिए, लेकिन शिवराज सिंह चौहान को क्यों नहीं? शायद ये कारण भी है कि शिवराज सिंह चौहान कहा कि मैं दिल्ली नहीं जाऊंगा। आखिर बाकी के जो दावेदार है वो दिल्ली पहुंच गए हैं, लेकिन शिवराज सिंह चौहान का ऐसा मानना क्यों है? कैलाश विजयवर्गीय, वैष्णोदत्त शर्मा, नरेंद्र सिंह तोमर, सब ज्योतिरादित्य सिंधिया, सब अमित शाह से मिलकर, कोई जेपी नड्डा से मिलकर के आए, लेकिन जीतने के बाद मोदी जी से मुलाकात शायद किसी की नहीं हुई। लेकिन अगर बात करें कि शिवराज सिंह चौहान जो मामा, जो 2024 के लोकसभा चुनाव की चुनौती बनते हुए शायद पीएम मोदी नहीं देखना चाहते। 5 बार का मुख्यमंत्री, रिकॉर्ड तोड़ चुके, देश के बीजेपी के अंदर से सबसे ज्यादा समय तक रहने वाले व्यक्ति शिवराज सिंह चौहान। मोदी जी 3 बार मुख्यमंत्री बने, उसमें 12-13 साल के करीब रहे हैं। शिवराज सिंह चौहान को करीब 17-18 वर्ष हो गए। अगर इस बार मिल गया तो फिर उनका ये कहीं 23-24 साल का मुख्यमंत्री का कैरियर हो जाएगा, तो सीधे प्रधानमंत्री की कुर्सी पर उनकी नजर हो जाएगी। शिवराज सिंह की जो चौहान की जगह जो डॉक्टर राकेश पाठक होते तो भी प्रधानमंत्री बनने का सपना देखते वो भी। तो यहाँ पर शिवराज सिंह चौहान के सपने को रोकने के लिए पीएम मोदी और अमित शाह की जोड़ी जो काम पे लगी हुई है। यहाँ पे बात आता है ज्योतिरादित्य सिंधिया को बनाने में भाजपा को क्या हासिल होगा अगर उसको मुख्यमंत्री मध्य प्रदेश को बनाया जाता है। कांग्रेस भी कई बार कही है कि बीजेपी को कभी भी ज्योतिरादित्य सिंधिया को मुख्यमंत्री नहीं बना सकती, लेकिन अगर ज्योतिरादित्य सिंधिया को जिस तरीके से ज्योतिरादित्य सिंधिया को दरकिनार किया गया था बीजेपी के अंदर, वो भी साफ है, लेकिन अचानक से ज्योतिरादित्य सिंधिया को उठा करके उनको मुख्यमंत्री बनाने देना, इसमें भाजपा के अंदर किस तरीके की चेंज हो सकती है और एक नई लॉन्गर मैसेज क्या निकलेगा अगर सिंधिया को मध्य प्रदेश का सीएम बनाया गया। तो यहाँ पे सवाल उठता है कि ज्योतिरादित्य सिंधिया का लेकर के जो सवाल कांग्रेस की तरफ से जो आ रही थी, ये इसलिए आता था इस तरह की कि ज्योतिरादित्य सिंधिया मुख्यमंत्री के भीतर मध्य प्रदेश में वो बनना चाहते थे सीएम, इसीलिए कांग्रेस छोड़ करके ये पहुंचे बीजेपी में। इसीलिए कांग्रेस के नेता कह रहे हैं कि बीजेपी मुख्यमंत्री नहीं बनाएंगे। लेकिन यहां पर सवाल उठता है कि हर चर्चा में कि ये आपको एक बात पता है कि पीएम मोदी और अमित शाह की 2 ही आदमी की जोड़ी चल रही है जिनका डिसीजन होता है। उत्तर प्रदेश, हरियाणा, मतलब हर जगह से उदाहरण है। अब ज्योतिरादित्य सिंधिया तो दल बदल करके पहुंचे मध्य प्रदेश में, बीजेपी के सरकार को जो फिर से बनाने का श्रेय जाता है उनके। अब 1-2 बात है ज्योतिरादित्य सिंधिया को सीएम बनाने का, 1-2 और कारण है कि सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण बात जो है वो वसुंधरा राज्य को रोकना। पीएम मोदी शाह की जोड़ी का वसुंधरा राज्य के साथ जो रिश्ता रहा है, राजनीतिक जो सियासी दोनों के बीच में जो रस्साकसी रही है, वो पिछले करीब 9 वर्षों से देखा जा रहा है। मोदी शाह वसुंधरा राज्य को कभी भी पसंद नहीं करते, लेकिन वसुंधरा राज्य भी अपने तेवरों के कारण, अपने एक स्वाभिमान चरित्र के कारण राज से ठसक उनके अंदर है। और मतलब सिंधिया की बहन है, वहां वो 2 बार मुख्यमंत्री भी रह चुके हैं, मोदी से पहले वो मुख्यमंत्री रह चुके हैं। अगर देखा जाए तो शिवराज सिंह चौहान 2 ऐसे लोग हैं जो पीएम मोदी के मुख्यमंत्री बनने से पहले मुख्यमंत्री रह चुके हैं। तो एक बात यहां पर है कि अब वसुंधरा राज्य को इससे आगे बढ़ाने के लिए कहीं ना कहीं कद्दावर नेता तैयार है। जो मोदी शाह और जो शिवराज सिंह चौहान, जो मोदी शाह जो शिवराज सिंह चौहान के साथ किए, वही वसुंधरा के साथ किए। लेकिन वसुंधरा के साथ अच्छा खासा विधायक समिति है, उसके कहीं ना कहीं कट करके उसको तोड़ निकाल के ज्योतिरादित्य सिंधिया को अगर यहाँ पर आगे बढ़ाते हैं तो एक तर्क हो जाए कि एक परिवार के 2 लोग तो मुख्यमंत्री नहीं हो सकते। एक पार्टी के भीतर एक नया बहाना हो जाएगा, तो ये एक रास्ता मिल जाएगा राजस्थान को निपटने के लिए। राजस्थान में अब मध्य प्रदेश के भीतर ज्योतिरादित्य सिंधिया को आगे पहुंचा करके 2024 के लोकसभा चुनाव उसके सामने एक नया चेहरा रखना चाहेंगे, क्योंकि शिवराज सिंह चौहान के खिलाफ जो एंटी इनकम्बेंसी थी मध्य प्रदेश के भीतर, जो परिणाम के एकदम पहले तक मान रहे थे लोग,
नहीं था, ये तो परिणाम ने साबित किया। लेकिन पीएम मोदी साहब को तो ये लग रहा था कि एंटी इनकम्बेंसी शिवराज सिंह चौहान को लेकर के था, शिवराज सिंह के खिलाफ लोगों का रुझान था, इसीलिए पूरे चुनाव में उनका नाम तक नहीं लिया गया। 5वीं बार अगर मुख्यमंत्री उनको बनाते हैं तो 2024 और उसके बाद के चुनावी संघर्ष के बीच शिवराज सिंह से ज्यादा ज्योतिरादित्य सिंधिया फिट बैठेंगे। इसीलिए ज्योतिरादित्य सिंधिया को अभी सिराज और वसुंधरा के सामने बहुत छोटा है। अभी तो भाजपा की राजनीति के भीतर सिंधिया नए नवेले है। अगर पहली बार मुख्यमंत्री बनते भी है तो फिर किसी के लिए वो चुनौती नहीं हो सकते। लेकिन शिवराज सिंह चौहान अगर 5वीं बार बनते हैं या वसुंधरा राजे तीसरी बार बनती है तो फिर मोदी शाह के लिए एक चुनौती के रूप में देखा जा सकता है। इसीलिए ये सब सारे बात है ताकि सिंधिया का नाम आगे बढ़ाने के पीछे यही सब कारण है, ऐसा लग रहा है। अब कद्दावर शीर्ष नेता जो है, जब दौर था अटल, अडवाणी, कल्याण सिंह, शंकर सिंह नवेला, बहुत सारे लोग पार्टियां छोड़े थे, लेकिन ज्योतिरादित्य सिंधिया वो किसी को भी ला करके मुख्यमंत्री बनाए। नरेंद्र मोदी और शाह मध्य प्रदेश के भीतर फूट नहीं हो सकता, लेकिन असंतोष होगा। अगर मध्य प्रदेश के भीतर असंतोष होगी तो क्या शिवराज इस बात से मान जाएंगे? क्या एक अकेले विधायक मात्र रहने के लिए तैयार हैं? आने वाले समय में अगर उनको मुख्यमंत्री नहीं बनाया गया इतनी बड़ी जीत के बाद, बम्पर जीत के बाद, तो क्या उनकी भविष्य फिर क्या होगी? और पार्टी के पास क्या विकल्प है उनके लिए? पार्टी सत्ता में है। अब लोकसभा चुनाव के 2024 के लोकसभा चुनाव के लिए अभी 3-4 महीना है समय। शिवराज सिंह चौहान को अगर मुख्यमंत्री नहीं बनाता है बीजेपी के शीर्ष नेता, तो उन्होंने केंद्रीय मंत्रिमंडल में शपथ दिला सकते हैं। नरेंद्र सिंह तोमर जो हैं अभी उनकी जगह पे हो सकता है कृषि मंत्री बना दे। अब जितने भी चुनाव जीते हैं संसदीय परंपरा के अनुसार एक साथ विधायक और सांसद नहीं रह सकते। नरेंद्र सिंह तोमर या तो विधायक रहेंगे, अब विधायक रहेंगे तो 5 साल के लिए विधायक ही रहना पड़ेगा। वो उनको लोकसभा चुनाव 3 महीने के बाद उनको तो इस्तीफा देना होगा। अब तो या हो सकता है विधायकी से शिवराज सिंह चौहान के लिए केंद्रीय मंत्री पद के लिए कई मौके, कई सीट खाली हैं। ये मौका जरूर मिल सकता है कि शिवराज सिंह चौहान का जो कहना कि हम दिल्ली नहीं जाएंगे, या फिर वो चाहेंगे कि दिल्ली जाएंगे, लेकिन ऐसा वो बिल्कुल भी नहीं करेंगे। वो दिल्ली जाना बिल्कुल भी नहीं चाहेंगे। एक प्रदेश का मुख्यमंत्री होना और पीएम मोदी जैसे केंद्र में मंत्री होना, इसमें बहुत फर्क होता है। नरेंद्र मोदी और शाह का जो अंकुश है वो राज्यों के मुख्यमंत्रियों के ऊपर भी है, लेकिन कम से कम किसी राज्य के मुख्यमंत्री को इतना सहायता तो होती है कि वो अपने राजनीतिक प्रशासनिक कामकाज अपने मर्जी से कर सकता है अपने राज्य के भीतर। लेकिन केंद्रीय मंत्री बनने के बाद क्या दशा होती है? पीएमओ पूरी सरकार तक चलाते हैं। केंद्रीय मंत्रियों में से राजनाथ सिंह जैसे की कोई हैसियत जब नहीं है, उनसे पूछा तक नहीं जाता, उनको कुछ पता नहीं होता। विदेश मंत्री की भी कोई हैसियत नहीं होती है। विदेश यात्राओं पे विदेश मंत्री नहीं जाता, कोई और मंत्री पहुंच जाते हैं। तो ऐसे में नरेंद्र मोदी की नाक के नीचे मंत्री बनकर के बैठने से बहुत बेहतर है कि थोड़ी दूरी के पर ही एक राज्य का सीएम बना ही रहना, अपने राज्य का सिपाही बने रहना, या फिर केंद्र में जाकर के बहुत बड़ा पद लेना। शिवराज सिंह चौहान बिल्कुल भी केंद्र में जाना नहीं चाहेंगे। जितना हो सकेगा उतनी अपनी नाखुशी बिल्कुल जाहिर करेंगे, जैसे उन्हें चुनाव के अंतिम समय में नरेंद्र मोदी और शाह की तौर तरीकों के खिलाफ उन्होंने बातें की और जताई, ठीक है। और सचमुच उन्होंने आखिरी दौरे जो किए 104 सभाएं कर दी, जिस तरीके से बयान दिए, जिस तरीके से बातें की, उस चीजें नरेंद्र मोदी और अमित शाह के जहन में है। वो जानते हैं कि मध्य प्रदेश के भीतर विधायकों का बहुमत भी शिवराज सिंह के साथ है। आज के समय में ज्योतिरादित्य सिंधिया अगर गिनने चले तो ग्वालियर चंबल के भीतर ही 34 सीटों में से केवल बीजेपी, जो वहां पर बीजेपी में केवल 34 सीट में से 18 पे जीती है, 16 पे कांग्रेस जीती है। अब भी सिंधिया के भाजपा में होने के बावजूद भी ज्योतिरादित्य सिंधिया ग्वालियर में और वहां पे सीट ज्यादा नहीं जिता पाए। ग्वालियर ग्रामीण के प्रत्याशी को अपने खुद नहीं जिता पाए, अपने मामी को नहीं, जो माया सिंह, जो अपने मामे को, जो माया सिंधिया की जो मामी है। अब यहाँ पर बात ये आती है कि ज्योतिरादित्य सिंधिया और शिवराज सिंह चौहान में से अगर दोनों में से किसी एक को चुनना है तो नरेंद्र मोदी और शाह जी ज्योतिरादित्य सिंधिया को चुनेंगे। शिवराज सिंह चौहान आखिरी दिन तक इस बाजी पर अड़े रहेंगे, केंद्र को आंखें तक दिखाएंगे। आंखें दिखाने का ही एक तरीका है कि मैं दिल्ली नहीं जाऊंगा, ये इसी का एक इशारा है। सब दिल्ली जा रहे हैं, वो दिल्ली जाने के लिए तैयार है। तो यहाँ पे जो एक बात साफ है कि 2-3 दिन और
देखने लायक होंगे, या नजर शिवराज सिंह चौहान के तेवरों पे रखना होगा कि वो क्या करते हैं। अब एक बात और है कि शिवराज के तेवर दिखाने के बावजूद भी अगर उन्हें केंद्र में ही जाने को लगातार बोला जाए, प्रेशर बनाया जाए, तो क्या वो फाइनली ऐसा कर सकते हैं? ये तो आने वाले समय में ही देखा जाएगा। तब तक के लिए जय हिंद।